नमस्कार। जय सिया राम। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न त्योहारों, पर्वों, ज्योतिष, धर्मशास्त्र के विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज एक नए विषय के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं। विषय समयानुकूल और बहुत ही पारंपरिक रूप से व्यवस्थित एक तिथि के ऊपर हमने यह निर्माण किया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जो कि भारतीय इतिहास में गंगा अवतरण की एक तिथि है। गंगा अवतरण से तात्पर्य है कि इस दिन भगवती गंगा स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी के ऊपर प्रथम बार अपने स्पर्श से इस धरती को पवित्र करती है। तो गंगा दशमी की ये तिथि पूरे भारत में एक पुण्य तिथि के रूप में जानी जाती है। गंगा दशमी की तिथि का विशेष महात्म्य पुराणों ने प्रतिपादन किया है कि सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल मुनि के शाप से भस्म होना पड़ा, तो उनकी मुक्ति के लिए रघुवंश के राजाओं ने प्रयास किए और भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवती गंगा को धरती पर लाने के प्रयास किए। अंत में रघुवंश के एक महान राजा भगीरथ के द्वारा भगवती गंगा प्रसन्न होने पर धरती पर आने का आशीर्वाद प्रदान करती है, परंतु धरती गंगा के वेग से कहीं फट नहीं जाए, इसलिए भगवान शंकर भगवती गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। आज ही के दिन, गंगा दशमी के दिन, जिसे देशी भाषा में गंगा दशहरा भी कहा जाता है, धरती के ऊपर प्रथम बार अपने वेग से, अपने प्रभाव से धरती पर अवतरित हुई और उतरी। महाराज भगीरथ के पीछे चलते चलते गंगा सागर तक भगवती गंगा कम से कम 2700 किलोमीटर तक अपना स्वरूप प्रदान करती है भारत की दिव्य भूमि में, और फिर बंगाल की खाड़ी में यह अपने को वापस समाप्त कर लेती है। भगवती गंगा त्रिपथगा भी कहलाती है। त्रिपथगा का तात्पर्य है, यह 3 जगह 3 नामों से पुकारी जाती है। जब गंगा स्वर्ग में रहती है तो मंदाकिनी के नाम से, जब धरती पर रहती है तो भागीरथी के नाम से, और जब पाताल लोक में चली जाती है तो भोगवती के नाम से। तो गंगा दशमी के दिन भगवती गंगा धरती पर प्रथम बार उतरी थी और सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने तारा था, मोक्ष प्रदान किया था। आज भी भगवती गंगा हम सभी के पापों को नष्ट करती है एवं भगवान विष्णु के लोक तक हमको लेके जाती है। गंगा दशमी के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। नहीं हो तो अन्य तीर्थों में भी स्नान किया जा सकता है, लेकिन भगवती गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगर अन्य तीर्थों में भी नहीं जा सके तो घर में भी आप जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। इससे भी गंगा स्नान की प्राप्ति होती है। गंगा 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 इस प्रकार 3 प्रकार बोलकर भी आप गंगा स्नान करते हैं तो भी हजारों लाखों पापों को नष्ट करती है गंगा। इसलिए गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा का दर्शन, गंगा का स्पर्श एवं गंगा स्नान, ये तीनों ही काम पापों से नष्ट करने वाला है। भगवती गंगा हम सभी के पापों को नष्ट करे और ये गंगा दशहरा हमारे पुण्यों को बढ़ाने वाला हो। हम भगवान के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करें, ऐसी भगवती गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सहस्रकै सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। इससे तात्पर्य है कि गंगा के स्मरण मात्र से ही विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता है। हम सभी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं प्रददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। ओम भगवत्यै गंगायै नमः। बोले गंगा मैया की जय। नमस्कार।